बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ब्रेकफ़ास्ट में फ़रमाइश आई थी पैनकेक्स की, तो मैंने सोचा कि मैं मैंगो पैनकेक्स बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो उसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मेरे पास जो दो फुली राइप्ड मैंगोज़ होते हैं उनके साथ मैं बनाऊँगी। मेरे पास 1 कप फ्लावर है, थोड़ा सा हनी है, मिल्क है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है। इसके अलावा शुगर यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और 2 पिंचेस सॉल्ट है, और 2 पिंचेस ही जो है वो सिनामन पाउडर है। ऑप्शनल है सिनामन पाउडर, दालचीनी का जो पाउडर होता है। और 2 मैंगोज़ हैं और 2 ही एग्स हैं। तो अब सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि जो हमारे पास मैंगोज़ हैं वो हमने ले लेने हैं और उनको छील लेना है, और उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। तो अगर आप ज़्यादा पैनकेक बनाना चाह रहे हैं तो आप कम जो है वो मैंगोज़ बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आपको कम बनाने हैं तो आप कम कर दीजिए। ये जो पैनकेक मैंने तकरीबन स्मॉल साइज़ में बनाए थे, ये तकरीबन 9 to 10 पैनकेक्स बने थे, तो उसमें मैंने 2 जो है वो यूज़ कर लिए थे। तो शुगर का जो है वो आपने अगर तो मैंगोज़ आपके पास ज़्यादा मीठे हैं तो फिर आपने कम शुगर डालनी है, बट हमारे पास यहाँ पर इतने ज़्यादा मीठे नहीं होते, दैट्स वाई आई एम यूजिंग 3 to 4 टीस्पून ऑफ शुगर। तो सबसे पहले मैंने ब्लेंडर के जार के अंदर दोनों एग्स को ब्रेक कर दिया है, उसके अंदर मैंने शुगर डाल दी है। इसके बाद मैं डालूँगी 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के। आप वैसे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी सजेशन यही है कि आप ऑयल यूज़ करें, क्योंकि ऑयल से सॉफ्ट बनते हैं। और इसी पैन में मैंने ऑयल वाली जिस चम्मच के साथ मैंने ऑयल मैयर किया था, उसी में ही मैंने जो हनी है 1 खाने का चम्मच वो मैयर करके डाला। तो उससे क्या हुआ कि जो हनी है वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ, वेस्ट नहीं हुआ। अब मैंने 1.5 टीस्पून जो है वो डाला है बेकिंग पाउडर का। मेजरिंग स्पून में यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घर के आम जो और स्मॉल टीस्पून होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून जो है वो इसके अंदर चला गया है बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ये आपने याद रखना है। और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस का डाला है। वैसे तो मैंगो फ्लेवर भी आएगा, बट वनीला एसेंस से एग्स की स्मेल नहीं आती। अब इसमें 2 पिंचेस ऑफ सॉल्ट एंड 2 पिंचेस ऑफ सिनेमन पाउडर चला गया है। सबसे पहले इन चीज़ों को हमने अच्छे से बीट कर लेना है पूरे 1 मिनट के लिए। जब ये बीट हो जाएंगी तो इसके अंदर हमने मैंगो क्यूब्स जो हमने कट करके रखे हैं हम वो डालेंगे, और फिर इसको अच्छा सा ब्लेंड कर देंगे ताकि प्यूरी की फॉर्म में आ जाए, कोई लम्स नहीं हो मैंगोज़ के, और सब चीज़ें जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। अब 1 कप मेजर करेंगे हम फ्लावर का। जो आम मैदा होता है उसको थोड़ा थोड़ा करके 3 पार्ट्स में हम डालेंगे, एकदम से इकट्ठा। ब्लेंडर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एकदम से इकट्ठा नहीं डालें। मैंने ये सारा मैदा जो है वो छान के इस कंटेनर में रखा हुआ है, लेकिन अगर आप वैसे ही यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा छान कर ही यूज़ करिए। तो अब मैंने सारा जो मैदा है वो इसके अंदर डाल दिया है। स्पून से एक दफ़ा अच्छे से हम इसको कर लेंगे मिक्स, ताकि जो साइड्स हैं वो क्लियर हो जाए, और अच्छे से जो है वो फ्लावर जो है बैटर के साथ मिक्स हो जाए। क्योंकि बैटर आहिस्ता आहिस्ता थिक होना स्टार्ट हो गया तो ब्लेंडिंग में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, इसलिए आपको साथ साथ स्पून के साथ स्टर करते जाना है। अब मैंने तकरीबन 1/4 कप जो है वो मिल्क का इसमें ऐड किया है। अब ये कंसिस्टेंसी आपको खुद से एडजस्ट करनी होगी। बहुत रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, बहुत थिक कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, इतनी सी नॉर्मल पोरिंग कंसिस्टेंसी हो जिसको अगर हम स्प्रेड करें तो वो इजीली स्प्रेड हो जाए और पैनकेक की शक्ल में आ जाए। तो मैंने अपने जो बॉल जिसके अंदर मुझे मिक्सचर को निकालना है उसको भी ग्रीस कर लिया है, और कप जिसके साथ मेजर कर रही हूँ उसको भी इस तरह करने से जो बैटर है वो स्टिक नहीं होगा और वेस्ट नहीं होगा। तो अब ये सारे का सारा बैटर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि पोरिंग कंसिस्टेंसी में है, और ये आराम से जो है वो स्प्रेड हो जाएगा जब हम इसको पैन में डालेंगे। अब इस पॉइंट पर एक चीज़ आपने करनी है, अगर आपके पास ऑरेंज जो है कलर है लिक्विड फॉर्म में तो आप वो डाल दीजिए। इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के नज़दीक डल जाएगा। डिपेंड करता है आपको कितना अच्छा इसका येलो कलर चाहिए। तो अगर वो नहीं है तो सिंपल जो पाउडर फॉर्म में कलर होता है उसको थोड़े से पानी में आप डिज़ोल्व कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप उसको मिक्स कर लें। ये कलर डालना ज़रूरी नहीं है, अगर आप येलो कलर देना चाहते हैं तो डालिए, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिए।
पैन को मैंने हीट अप कर लिया है, ग्रीस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जिस साइज़ के हमें पैनकेक्स बनाने हैं उस साइज़ का ही आपने कोई ना कोई ऐसा कप ले लेना है और उसे मेजर करते जाना है। और मेरे पास क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा पैन है तो मैं एक टाइम में 3 जो पैनकेक्स हैं वो बना रही हूँ। बहुत बड़े साइज़ के नहीं हैं, छोटे साइज़ के हैं। और जो है इसकी आपके सामने शेप भी है, कंसिस्टेंसी भी है। 2 मिनट एक साइड से जब कुक हो जाएंगे तो हम इनकी साइड्स को टर्न कर देंगे। आप देख सकते हैं कितने फ्लफ़ी हो चुके हैं, ये अच्छे से फूल भी गए हैं और एक साइड से ज़बरदस्त से कुक भी हो गए हैं। तो ऐसे ही 2-2 मिनट करके पर साइड हम कुक करते जाएंगे और उस तरह से हम सारे पैनकेक रेडी कर लेंगे। हरीम की क्योंकि क्लास थी तो उसको मैंने पहले ही बनाकर फ़ौरन से नाश्ता दे दिया था। ये पैनकेक मेरे और हरम के हैं और ये आपके सामने हैं। बहुत सॉफ्ट बने हैं, बहुत फ्लफ़ी हैं। और इसके ऊपर मैंने ड्रिज़ल कर दिया है थोड़ा सा जो है हनी। वैसे तो मैपल सिरप होता है या गोल्डन सिरप होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिर मिठास आर्टिफिशियल आ जाती है, तो मैं प्रेफर ज़्यादा यही करती हूँ कि मैं इसको हनी के साथ ही सर्व करूँ। तो हमारे पैनकेक्स रेडी हो चुके हैं, नाश्ता ख़त्म हो चुका था और अब तैयारी हो रही है डिनर की। मेरे पास 1 kg जो मटन था जिसको यहाँ पर मैं कर रही हूँ डीफ्रोस्ट। जब तक वो डीफ्रोस्ट हो रहा है तब तक हम अपने साथ में मसाले की तैयारी स्टार्ट करते हैं। मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास क्योंकि टाइम ज़रा शॉर्ट है, सब कामों से फारिग होते करते हरीम का होमवर्क फिनिश करवाते मैं लेट हो गई थी, 5 बज रहे थे। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पहले मटन को बॉईल करती और फिर उसके बाद उसका मसाला भूनती। तो मैंने सब कुछ एक साथ ही जो है वो सोचा कि मैं डालकर प्रेशर लगा दूँगी और फिर जो है इस तरह से काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमें इसके बाद ज़रा शॉपिंग के लिए निकलना था, एक बर्थडे में जाना है, उसके लिए गिफ्ट लेना था। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि बस झटपट फटाफट जैसे भी ये होता है काम मैं इसको ख़त्म करूं, समेटूं और फिर हम लोग निकलें, ताकि खाना रेडी करके मैं जाऊं तो वापसी पे सिर्फ हमें जो है वो ये टेंशन नहीं होगी कि हमें अभी खाना भी बनाना है। तो यहाँ पर लहसुन अदरक को मैंने ग्राइंड किया था ग्रीन चिलीज़ के साथ और ज़ीरा पाउडर के साथ, और साथ में मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो डाल दिया था खुश्क धनिया, 1 खाने का चम्मच ही ज़ीरा था, 1 खाने का चम्मच ही खुश्क धनिया था, थोड़ा सा पानी डाला और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब प्रेशर कुकर के अंदर सबसे पहले मैंने ये मटन वैसे तो वॉश करके फ्रीज़ किया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने उसको एक दफ़ा अगेन वॉश करके बास्केट में डाल के रखा ताकि पानी से स्ट्रेन हो जाए। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने बनाया था सब्ज़ मिर्च के साथ। जो प्याज हैं उनको भी मैं हल्का सा चॉप कर लूँगी ताकि वो भी अच्छे से एक, क्योंकि मसाला ग्रेवी ज़्यादा बनानी होती है तो इसलिए जो है वो ग्रेवी के लिए मुझे प्याज़ों को चॉप करना होता है। टोमेटोज़ को भी मैंने चॉप कर लिया था। सब चीज़ें जो हैं मैंने लहसुन अदरक टमाटर प्याज सबको चॉप करके डाला है मटन के अंदर। और अब इसके अंदर हमने ऐड करने हैं स्पाइसेस। थोड़ा सा बिल्कुल मैंने पानी डाला था, ज़्यादा पानी नहीं डाला, आधा कप मुश्किल से पानी होगा। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर का, आप अपने क्वांटिटी और टेस्ट के हिसाब से डालें। नमक जो है वो मैंने हाफ़ अभी डाला है, हाफ़ भुनाई के टाइम पे मैं डालूँगी। तो मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाला था, 1 खाने का चम्मच जो है पिसा हुआ धनिया था, 1 खाने का चम्मच ही ज़ीरा पाउडर था, 1 चाय का चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर थी। तो ये सब मेरे टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल का डाल दिया था, क्योंकि अगर ऑयल हम थोड़ा सा साथ डाल दें तो उससे जो है वो जो हमारा मसाला है वो भुना जब पक रहा होता है तो वो उसके जलने का डर नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और प्रेशर लगाकर इसको चूल्हे पर रख देंगे। मैंने इसको पहले तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था, फिर उसके बाद खोलकर चेक किया तो मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा, तो मैंने इसको 10 मिनट मज़ीद प्रेशर लगाया। तो उससे क्या हुआ कि ये थोड़ा ज़्यादा गल गया, लेकिन हमारे हिसाब से ओके था, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो मटन और मैं भी मटन शौक़ से नहीं खाती, तो मुझे ज़रा घुला हुआ इसलिए पसंद है कि मसाले के अंदर उसके रेशे आ जाते हैं। तो बच्चे जब मसाला खाते हैं तो कुछ बोटियाँ भी उनके अंदर चली जाती हैं, तो वैसे तो बोटी उनको मटन खाना बहुत मुश्किल है, तो मैंने इसलिए थोड़ा ओके था मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको इतना ज़्यादा इसको गलाना नहीं है तो आप इसको प्रेशर कम लगाइएगा। अब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था, ऑयल डालकर अच्छे से भून लिया। फिर भूनने के बाद जब अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट हो गया तो दही डालकर इसको भून लिया और फिर इसके बाद इसको अगेन मैंने कुक कर लिया था और तकरीबन सालन हमारा डन हो चुका है। मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दी है, अदरक डाल दिया है और अब हम इसको सर्व करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने डाल दिया था।
तो हमारे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे, तो उससे पहले हम बना लेते हैं सैलड। क्योंकि सैलड जो है वो लाजमी खाना चाहिए जब भी आप कोई भी मीट, आप स्पेशली बीफ या मटन खा रहे हैं तो उसके साथ कोशिश करें कि आप सैलड लाजमी यूज़ करें, क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है सैलड में। तो फिर जो मीट होता है उसको डाइजेस्ट होने में ये जो सैलड है हमारा वो हमें हेल्प आउट करता है। तो अनियन को काट कर मैंने ठंडे पानी में सॉल्ट डालकर डिप करके रख दिए हैं, और फिर बाद में सारा सैलड बन गया, रायता बन गया। यहाँ पर जो है हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। आप भी इसे लाजमी बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत टेस्टी बना था और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। तो मैं आप लोगों के साथ फिर किसी दिन मिलूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।